Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. And welcome back on Genius Planet. सभी लोगों का स्वागत है और आज क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? ये बोलो, बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम जिसका इंतजार हम लोग न जाने कब से कर रहे हैं, 10 सालों से। कितना सालों से? सदियों से। सदियों से कैसे कर रहे हैं जी? कर लिए, खत्म। आज वो इंतजार खत्म हुआ है ना। आज हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? और ये वीडियो क्या हो गया? दोनों दोनों प्रूफ हो गया। अच्छा, अभिषेक का कहना है कि दोनों प्रूफ हो गया, बहुत बढ़िया बात। ऋषि भी क्लास में आ चुका है, तपस्या वगैरह छोड़ करके। ऋषि एकदम पाइथागोरस थ्योरम सीखने आ गया है। सही है ऋषि। वीडियो क्वालिटी लो नहीं हो सकता, अगर क्लास नहीं करना है तो बाद में देख लेना, लेकिन वीडियो क्वालिटी लो नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। ओके ओके। अब ऐसा करोगे तो फिर हम ही क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा बैटरी है मात्र 22% और लाइट मेरे पास भी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कम से कम प्रूफ हो जाए, क्योंकि क्लास कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। स्टार्ट किया जाए। अरे बोलो जी। लिखो हेडिंग पाइथागोरस थ्योरम। आज का वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है? आज का वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। कौन सा थ्योरम? क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ जरा। अच्छा अच्छा अच्छा। पाइथागोरस थ्योरम ए होता है। सुनो ध्यान से। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है क्या कहता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हम लोग बचपन से जानते आते हैं। जब हम लोग का जन्म होता है उसी समय पढ़ा दिया जाता है पाइथागोरस थ्योरम। सही है ना? अरे जन्म मतलब नहीं समझते हो? जिस समय हम लोग 4 5 में जाते हैं। ठीक है। तो देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जैसे जब हम कंपटीशन वाला क्लास में बैच लेते हैं, कंपटीशन कंपटीशन वाला क्लास में बैच लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि देखिए जी, एक थ्योरम आप पढ़े होंगे, बचपन में प्रूफ भी किए होंगे। तो वहां पे बचपन का मतलब होता है क्लास 10। समझ रहे हो? वहां पे बचपन का मतलब क्या होता है? क्लास 10। चलो ध्यान से। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड तुमको कौन दिखता है, बताओ? एसी दिखता है। तो एसी स्क्वायर जो होता है वो ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट काफी सिंपल है। स्टेटमेंट ये कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलता है स्टेटमेंट? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, the square of the hypotenuse, the square
of the hypotenuse the square of the hypotenuse the square of the hypotenuse side is equal to hypotenuse side is equal to the sum of a squares the sum of a square of other sides other two sides क्या हो जाएगा कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड यानी जो हाइपोटेनस वाला साइड है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स यानी अदर जो दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है क्लियर अगर हम बात करें गिवन दैट का तो गिवन दैट में हम लोग बोलेंगे सर गिवन दैट में कुछ नहीं है सर एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC is a right angle triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री ये चीज हमारा गिवन है और प्रूफ क्या करना है सर प्रूफ दैट में हम लोग को ये करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे कि हम लोग अगर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं बेस उसको बोलते हैं बेस ठीक है तो पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन थे है ना जिन्होंने बताया कि साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं तो तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बीच क्या रिलेशन होता है बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये जो चीज यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में आज हम उसी चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि हम लोग आज प्रूफ करने जा रहे हैं क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्रूफ करना है ठीक है अब बात आता है कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन का बात आता है तो सिंपल सा इसमें कंस्ट्रक्शन है देखा जाए कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इसमें छोटा सा है कि बी से एक परपेंडिकुलर डालना है बस हाँ छोटा सा क्या करना है काम करना है ड्रॉ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी एट पॉइंट डी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी एट पॉइंट डी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ दिक्कत है सर कि नीचे दिख नहीं रहा है ना दिख रहा है बोलो अब दिख रहा है अभिषेक ऋषि कोमल एमडी अताउर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिख रहा है कैसे दिखेगा हम खड़ा है तो कैसे दिख रहा है बताओ हट जाए क्या तो बाकी लिखने से काम चल जाएगा तो हट जाते पूरा लिखो हेलो हेलो
एमडी अताउर रहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बोल रहे हैं सर कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा इमोजी बनाए हैं कि उनको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे किए हो ऐसे? ओ अच्छा अच्छा, ये सोच रहे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर क्या पढ़ोगे बता दो। बोलो सर, अभी कैसे अगला बता दे? अभी तो ज्योमेट्री पूरा बाकी है। अभी ज्योमेट्री बाकी है ना? अभी सर्कल तो पूरा बाकी है। बिल्कुल। क्लास 9 का खत्म हो गया मेंसुरेशन, अब वो लोग भी ज्योमेट्री पढ़ेगा। 1 जून से वो लोग का ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, क्लास 9 वालों का। जिसका ज्योमेट्री कमजोर है वो क्लास 9 में भी इनरोल करके पढ़ सकता है। हम्म। अच्छा, चलो सिखा दें। हो गया? सभी लोग लिख लिया? यस सर। चलो तो अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ। बोल रहे थे कि हो गया ना, इसको मिटा दें। वही पूछ रहे थे। यानी अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास एक एंगल को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, ठीक है। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि बी से ऐसे परपेंडिकुलर डाले हैं डी, और एक एंगल को थीटा एज्यूम किए हैं। तो तुम लोग बताना कि अगर इस एंगल को थीटा एज्यूम किए हैं तो ये एंगल कितना होगा? हाँ। क्यों सर? क्योंकि हमारा बीडीसी एंगल में, अगर बीडीसी ट्रायंगल में चलते हैं तो एक एंगल हमारा 90, एक एंगल थीटा है, तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत बड़ी। अब अगर बताओ कि ये पूरा एंगल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये कितना होगा? थीटा होगा। बहुत बड़ी। थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 है तो फिर ये कितना होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक किसी को कोई समस्या है? तो अब लिखो प्रूफ। प्रूफ क्या? तो टफ करना चाहते हो क्या? हम लोग करेंगे लेट, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। हम लोग एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। अब बोलेंगे क्या? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। हम लोग चलते हैं कहा? ट्रायंगल एबीसी। एबीसी समझते हो? कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला, ठीक है। और एबीडी मतलब छुटका वाला, छुटका, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम पूछें कि देखो तो तुमको ऐसा लगता है कि बड़े वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है? बोलो हाँ सर। कैसे? बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन कौन सा एंगल दिख रहा? तो बोलना सर बड़ा वाला एंगल में 3 तरह का एंगल दिख रहा। एक दिख रहा 90 माइनस थीटा, एक दिख रहा है थीटा, और एक दिख रहा है 90। क्लियर? फिर पूछेंगे कि एबीडी में कौन कौन सा एंगल दिखता है? तो बोलना एबीडी में भी सर वही तीनों एंगल दिख रहा है सर। 90 दिख रहा है, थीटा दिख रहा है,
और 90 माइनस थीटा दिख रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एबीसी का जो ट्रायंगल का एंगल है, सुनो, एबीसी ट्रायंगल का तीनों एंगल एबीडी ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं बाई ए ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। बोलो। तो हम चलते हैं, देखते हैं। बोले हैं क्या कि एंगल देखो तो एबीसी में बोल रहे हैं एंगल ए बी सी बराबर होगा एबीडी का कौन सा एंगल, एडीबी, एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो हाँ सर बात तो सही है। एंगल ए सी बी या फिर बी सी ए, जो लिखना है लिखो, ए सी बी थीटा है, इसमें ए बी डी, एंगल ए बी डी, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलेंगे क्या कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा। देखो बी ए सी बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल, बी ए डी छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल, हो गया ना। हाँ लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये गिवन, या फिर बाय कंस्ट्रक्शन, कुछ भी जो लिखना होगा लिख लेना। ये क्या होगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या होगा, लेट किए हैं हम लोग। ये क्या होगा, कॉमन। ये सब लिख सकते हो। यहाँ पे बोलेंगे बाई ए सिमिलरिटी, चाहे तो यहाँ पर ए भी लगा सकते थे, लगा सकते थे ना। हाँ लेकिन मन है मेरा, चलो ए लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। ऐसे ए वाला नाराज हो जाएगा कि हमको कभी यूज नहीं करता है, तो इसको भी थोड़ा यूज कर लेते हैं ना। बाई ए सिमिलरिटी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। यहीं पे तो मेन बच्चा फंसता है। अब बताओ कैसे लिखेंगे, एडीबी। सब अपना अपना सोच लो, सबसे पूछेंगे हम। एडीबी, कोमल तुम्हारा क्या आ रहा है, एडीबी, एडीबी होगा। एमडी अताउर और ऋषि, ऋषि लाइट आ गया ना। मेरा चार्जर लेता तो हम लगाएंगे चार्ज में, बैटरी इज ओनली 10%। बोलो जी। चार्जर लेकर बोल नहीं रहो, राज, 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 ये दूसरा थ्योरम पढ़ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम में नाम के लिए खाली है, पढ़ रहा है अपना अपना वो, और अलग थ्योरम राज थ्योरम पढ़ रहा है। ठीक है, देखो एबीसी में देखो तो ए एंगल कितना है, तो बोलेंगे सर एबीसी में ए एंगल 90 माइनस थीटा है, और एबीडी में 90 माइनस थीटा कौन है, तो एबीडी में भी 90 माइनस थीटा ए ही है, मतलब ये तो कॉमन होगी। फिर बोलेंगे बी क्या है, हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है। हाँ पहले नहीं पहुंच रहा था, और जब ऋषि नहीं बोलता है तो क्लास अधूरा लगता है, समझ रहे हो। ऋषि का बोलना ही बहुत जरूरी है। देखो अब देखो तो ए बी सी, तो बी एंगल कितना है, 90। बोलो बी एंगल कितना है, 90। अब देखना बी एंगल 90 है, तो फिर एबीडी में 90 कौन है, डी है, तो एडी हो गया। अब बचा क्या सर, एडी तो लिख ही दिए, तो बचा क्या, बी, बी बचा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम बोलेंगे ए बी इधर लेते हैं ए बी, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, ए डी। ठीक है, फिर हम बोलेंगे ऐसा करो कि एक साइड कॉमन लेना, कॉमन समझते हो ना, कि एक साइड जरूर इन दोनों ट्रायंगल में ऐसा होगा जो कॉमन होगा। कौन सा साइड है कॉमन बताओ। बोले सर देखो ए बी जो है सर इसमें भी है, और ए बी सर इसमें भी है। ठीक है, तो एक साइड कॉमन वाला, सुनो ध्यान रखना, एक साइड कौन सा लेना है,
कॉमन वाला, और एक साइड लेना है हाइपोटेनस वाला। यहाँ देखो एसी हाइपोटेनस है, इधर क्या लेंगे? अरे इधर एसी लेंगे तो इधर क्या लेंगे बोलो ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना? तो अब बताओ ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी इंटू एस। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप चल रहे हैं, देखो इस छुटका ट्रायंगल में चले और पूरा बड़ा वाला में चले। इस बार क्या करेंगे कि अब इस छुटका ट्रायंगल में चलेंगे, किसमें? हाँ, यानी आप चलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, ए बी सी, और एबीसी बड़ा वाला हो गया और बीडीसी छुटका हो गया। बोलेंगे कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? ए बी सी 90 है, बी डी सी 90 है। फिर हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे लिख सकते हो क्या? ये खुद से लिख लेना, और एंगल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 90 हम लिख देते हैं। बाकी ब्रैकेट वाला तुम चीज खुद से लिख लो, है ना? उसको बाद देखो तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा? ए सी भी थीटा है, ए सी भी थीटा है, तो इसमें थीटा कौन है? डी सी बी, डी सी बी। या फिर ऐसे लिख सकते हो बी सी डी। जिस एंगल को हम लोग को लिखना होता है बस वो बीच में आना चाहिए, है ना? जिस एंगल को हम लोग को लिखना होता है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। और देखो तो एंगल ए नहीं, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी ए सी यानी 90 माइनस थीटा। तो इधर क्या होगा बताओ? डी बी सी, दाल भात। हाँ, डी बी सी ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? तो बोलेंगे बाई बाई ए ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल, बोलो क्या होगा? सब लोग सोच लो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सब लोग सोचेगा, बताएगा कोई नहीं। चलो राज तुम बताओ। राज, राज बताओ। राज अपना राज नहीं बताएगा। एमडी अतौर रहमान बताओ। बोलो। नहीं बोलना है क्या? एमडी अतौर रहमान बहुत देर से सो रहा था। जब इसको हम पूछे तो इसको लगा कि सर अटेंडेंस ले रहे हैं, इसलिए एमडी अतौर रहमान ने कह दिया यस सर, और उसके बाद चुप हो गए। तो ये तो पूछ रहे तुम बताओ इसमें क्या होगा? हम तो रुके हुए हैं ही। नहीं बताएगा ये। लो ना, हट जाते लो।
एडीसी, एडीबी। अरे गधा, एडीबी तो यहाँ है जी, हम तो चल रहे हैं इस ट्रायंगल में। मतलब पता है, ये अपना थ्योरम प्रूफ कर रहा है, एमडी अताउर रहमान थ्योरम, किसको पता कैसे लगेगा? समझते नहीं हो। क्लास है चल रहा है यहाँ, ध्यान कहीं और है। मतलब जिस बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है कि हम क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम थ्योरम ध्यान से देख रहे हो बताओ? हम मान ही नहीं सकते तुम थ्योरम ध्यान से देख रहे हो। कोमल तुम बताओ। बीडीसी होगा। बीडीसी एक बार हम मिला लेते हैं। जैसे कि ए क्या है हमारा, तो ए हमारा 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा छोटा वाला में कौन है, तो ये बी है। तो बी हमारा हो जाएगा। और बी हमारा क्या है बड़ा वाला में, तो ए बी सी में बी 90 है, और छोटा वाला में कौन 90 है, बी डी सी, यानी डी 90 है। तो बी का डी हो जाएगा। और बड़ा वाला में ए बी सी में सी क्या है, थीटा है, और छोटा वाला में भी देखो क्या है, थीटा है। तो सी का सी हो गया, यानी कॉमन हो गया। समझ में आया? बिल्कुल सही है ना? और जो लोग अपना थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं उनको तो आया या नहीं आया क्या कर सकते हैं। तो उसको ध्यान देना चाहिए था ना कि क्या पूछ रहे हैं हम। चलो अब देखना ध्यान से, अब एक साइड लेना है क्या, कॉमन। तो कॉमन कौन सा साइड है बताओ? ये ट्रायंगल में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और जो छोटा वाला ट्रायंगल है, उसमें कॉमन साइड कौन है? कॉमन साइड पूछ रहे हैं तो बोल रहा है एंगल सी। बीसी कॉमन साइड है। लगता है ना कि आज वो एमडी अताउर रहमान आज भांग पी के आया, नशा में, नशा में है आज एकदम, है ना? इसको ट्रायंगल शिफ्ट होके दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, और ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे दिख रहा है। कौन बोला था? अच्छा, राज बोला था। राज तो कभी बोलता नहीं है, बोलता भी है तो नहीं। साइड पूछ रहे थे, कॉमन साइड कौन है बताओ? बीसी है, तो यहाँ पे हम बीसी लिखेंगे। अगर इधर बीसी लिखेंगे तो इधर क्या लिखना होगा, बीसी लिखना होगा, बराबर। अब बताओ, एक साइड हाइपोटेनस लिखना है ना, तो बताओ बड़ा वाला में हाइपोटेनस कौन है, एसी। यहाँ एसी अगर लिखेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, तो अब बताओ बीसी इंटू बीसी क्या आएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? बोलो यहां तक सबको समझ में आता है? किसी को कोई समस्या? तो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? लिखो आराम से, आराम से लिखना, सही राइटिंग में लिखना। और एक बार खुद से, मतलब ये तो अभी उतार रहे हो जो अलग है, एक बार खुद से प्रूफ करके हमको भेजना, ठीक है? बोलो जी, हो गया?
आगे बढ़ सकते हैं। बस तो अब कुछ नहीं करना है, मेरे पास इक्वेशन 1 है और मेरे पास इक्वेशन 2 है, यही है ना। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? यही प्रूफ करना है ना। कैसे होगा बताओ, अब क्या करना होगा? बस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। हमें ए बी स्क्वायर दिख रहा है और हमें बी सी स्क्वायर भी दिख रहा है, और हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पे बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? कुछ नहीं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? पता नहीं है। ए बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, ए बी इंटू ए सी। बी सी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, ए सी इंटू डी सी। ए सी इंटू डी सी। अब देखना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर इधर कुछ कॉमन दिखता है? क्या दिखता है? ए सी। ए सी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा फिर? ए बी प्लस बी। ए सी कॉमन हो गया, ए सी कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा ए डी प्लस, यहां बचेगा डी सी। ठीक है। अब सभी लोगों को पता है, फिगर देख के बता दो कि एडी और प्लस डीसी क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीसी क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया देखो जरा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर हो गया। और ये हमारा था पाइथागोरस थ्योरम। 10 साल का इंतजार खत्म हो गया। सबको समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? इंडिविजुअल पूछ ले सबसे। हम कोमल, तुमको आ गया समझ में? आ गया। राज? यस सर। ऋषि? यस सर। आधा मन से बोल रहा है, क्यों? आधा आया आधा नहीं आया? ऋषि? ऋषि बोल रहा सर आधा आया और आधा नहीं आया। एमडी अताउर रहमान? पूरा आ चुका है? बोर्ड पे बुला सकते हैं? अभिषेक? आ गया? चलो, तो हम चाहते हैं बोर्ड पे बुलाना। किसको बुलाएं? किसको बुलाएं? अता को बुलाएं? अता को बुलाएं। अता अता आना चाहते हो अता? पंकज तो बेचारा बहुत दूर में है, कैसे आएगा? गुजरात से नहीं आ सकता ना, बिहार। चलो तो हम थोड़ा सा, हम यहाँ से हट जाते हैं, तुम लोग एक बार लिख लो, है ना। सभी लोग लिख लिया? सभी लोग? कोमल तुम लिख ली?
तो हम चाहते हैं ना कि जो तुमने लिखा है ना उसको मत भेजना, उसी को मत फोटो खींच के भेज देना। एक बार खुद से अलग से बैठ करके खुद से प्रूफ करना है, और उसके बाद जब बन जाए तो सेंड करना है, ठीक है। कल भी शायद हम एक कल भी शायद हम एक होमवर्क दिए थे। हम्म। तो कल भी हम एक होमवर्क दिए थे, लेकिन कल भी केवल कोमल भेजी है और कोई नहीं भेजा है। हाँ, कुछ बोल रही थी कोमल, बताओ क्या बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम तो बताए ना कि एंगल एंगल भी लगा सकते हैं, और एंगल 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 भी लगा सकते हैं। दोनों अपने आप में चचेरा भाई है, कजिन है, कजिन। बताया था ना। तो दोनों लगभग लगभग बराबर ही है, इक्वल ही है। जैसे हम बार बार क्या कर रहे थे, ए का यूज कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा नाराज हो गया था। तो आज हमसे बोला था कि जब पाइथागोरस प्रूफ कीजिएगा ना, हाँ मतलब ये बोला था हमसे कि पाइथागोरस जब प्रूफ कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा हमको यूज कीजिएगा आज। तो हम बोले ठीक है, आज तुम ही को यूज करें। ठीक है, ऐसे कोई भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको मिटा दें। नहीं मिटाए। 10th क्लास में कितना थ्योरम बोले थे बताओ। अरे बोलो। 88। 8 मतलब 88 होता है। सिर्फ 8, हाँ आप सही है। 8 थ्योरम बताए थे, तो 8 थ्योरम में सबसे पहला थ्योरम क्या था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहला थ्योरम क्या था, बीपीटी। ये हो गया। दूसरा थ्योरम था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। हो गया। तीसरा थ्योरम था एंगल। इसको हम थ्योरम में नहीं रखे थे। रखे थे क्या। अच्छा रखे थे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या। उसके बाद क्या था इसका, कन्वर्ज भी था क्या। हाँ, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसके बाद क्या था, ए ए ए। फिर क्या था, एस एस एस। फिर क्या था, एस ए एस। और पाइथागोरस। हाँ वही तो हम बोले, इन दोनों को हम थ्योरम में नहीं रखे थे, है ना। प्रूफ किए थे ये अलग बात है, लेकिन इसको थ्योरम में हम नहीं रखे थे। गलती से तुम लोग लिखवा दिया। ये हो गया तुम्हारा क्या, तीसरा। ये हो गया चौथा। ये हो गया पांचवा। ये हो गया। और कोई इसके बाद पढ़ा थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक बताया था ना। हाँ जो कल किए थे, जो कल किए थे, कल प्रूफ किए थे ना। अरे कल नहीं प्रूफ किए थे क्या। हाँ, उसके बाद सातवां थ्योरम हम बताए थे, पाइथागोरस। और आठवां थ्योरम हम बताए थे, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 2 3 4 5 6 7, और कल इसको प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा 8 थ्योरम कंप्लीट, है ना। आप बोलो सर सर्कल में क्या थ्योरम नहीं पढ़ना है, सर सर्कल में भी थ्योरम पढ़ना है, लेकिन सर्कल में जितने भी थ्योरम है सब के सब इसी पर बेस्ड है, इसी पर क्या है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सर्कल में जितना भी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे वो इसी पर क्या है, बेस्ड है। समझ रहे हो। जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कुछ था,
उसमें हम लोग क्या लगाए थे, बीपीटी लगाए थे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगाए थे, यही ना। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हम लोग क्या किए थे, बीपीटी लगाए थे और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगाए थे, तो इसलिए उसको हम थ्योरम में नहीं रखे थे। थ्योरम में क्या रखेंगे हम लोग, बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। उसके बाद कौन, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और एसएसएस, और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद पाइथागोरस, फिर कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस। सबसे पहले देखो ज्योमेट्री जो होता है उसमें सबसे पहले कौन आए थे, थेल्स ही आए थे। कौन आए थे, थेल्स। जब ये थेल्स आए थे तो ये दो थ्योरम बनाए थे, एक बीपीटी और एक कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, और उसी से रिलेट करके, जैसे देखो सिमिलरिटी वाला थ्योरम प्रूफ करते थे, तो क्या सिमिलरिटी वाला थ्योरम में बीपीटी यूज होता था या नहीं होता था, बताओ। अगर हम तुमसे ये कह दें कि बिना बीपीटी का यूज किए हुए ए प्रूफ कर दो, हो जाएगा, नहीं हो सकता है। एस 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 हो जाएगा प्रूफ, नहीं होगा। एस एस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि थेल्स का ही देन है कौन सा थ्योरम, एस एस, एस एस एस, एस एस। यानी सिमिलरिटी और प्लस थेल्स थ्योरम का जो फाउंडर है वो कौन है, थेल्स है, थेल्स। इन्होंने ही डेवलप किया था पूरा ये सब चीज को, ठीक है। और इनका चेला था कौन, चेला समझते हो, चेला। पहले टीचर और स्टूडेंट नहीं होते थे ना, पहले गुरु और चेला होते थे। हाँ, तो ये चेला थे, थेल्स का चेला थे कौन, पाइथागोरस। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे मैथ में राइट एंगल ट्रायंगल पे रिसर्च किया, और राइट एंगल ट्रायंगल पे रिसर्च करके एक थ्योरम बनाए, पाइथागोरस थ्योरम, और उसका कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री को डेवलप करने का श्रेय किनको जाता है, पाइथागोरस को, है ना। क्योंकि पाइथागोरस अगर नहीं होते तो फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा जाना है तो टिकट कटवाना पड़ेगा 3-4 साल पहले। अभी कटवाओगे तो फिर 3 साल बाद टिकट मिलेगा। बोलो कटवा दें, नहीं कटवाएं, चलो ठीक, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके क्या किए थे, बहुत डेवलप किए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों को फादर ऑफ ज्योमेट्री नहीं कहा जाता। फादर ऑफ ज्योमेट्री किन्हें कहा जाता है, यूक्लिड को। क्यों ऐसा होता है, अब तुम लोग रिसर्च करके आना और कल बताना, ठीक है। ऐसा है क्या, ऐसा तो हम नहीं सुने। हाँ, सबसे पहले पता है कौन आए थे, सबसे पहले थेल्स आए थे, उसके बाद आए थे पाइथागोरस जी, और सबसे लास्ट में आए थे कौन, यूक्लिड जी। तो यूक्लिड जब लास्ट में आया तो फिर इनका चेला कैसे होंगे। कल सब लोग पढ़ के आएगा किसके बारे में, थेल्स के बारे में, यूक्लिड के बारे में, और पाइथागोरस के बारे में पढ़ के आओगे। ठीक है, कल पूछेंगे कौन किसका चेला था, कितना साल पढ़ाया था, सब पूछेंगे, है ना। चलो, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे कल, सेम प्लेस, सेम टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय और जय हिंद। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा, तो तुम लोग यूट्यूब पे भी देखना जरूर। और यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर भी, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।